ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले एक दो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं? जो जॉब करते हैं वो प्लीज मेंशन कीजिए कि जॉब करते हैं ऐसा कुछ। कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं? जो जॉब कर रहा है ओनली लिखो जॉब। आई लिखो, जॉब लिखो, जो भी। ओके, और कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं? कोई भी बिजनेस, वॉट एवर, जो बिजनेस कर रहे हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस लिखो, जॉब कर रहे हैं वो जॉब लिखो ओनली। ओके, ज्यादातर जॉब वाले है, बिजनेस वाले बहुत कम है। चलो ओके, अब मैं ये बंद कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, तो जितने लोग जॉब कर रहे हैं, आपको पता होगा जॉब करने के लिए 15,000 की सैलरी के लिए भी आपने 15 साल मिनिमम स्टडी की होगी। 15, 20, 30 जो भी आपकी सैलरी मिल रही है, 50,000, लाख, ठीक है, उनके लिए भी आपने 15 साल मिनिमम स्टडी की होगी। राइट? आई एम, वो जो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसने बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ मैनेजमेंट किया होगा। जैसे अगर करियाना की शॉप भी चला रहा है, कोई डेयरी भी चला रहा है, तो कितना प्लानिंग करते हो आप लोग कि भाई कहाँ पे लगाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, लोकेशन कौन सा होगा, कितना मटेरियल होगा, मटेरियल कहाँ से लाएंगे, हमारा जॉब का टाइमिंग कौन सा होगा, बिजनेस का टाइमिंग कौन सा होगा। राइट? सब कुछ फॉलो करते हो आप लोग? प्लीज म्यूट रहिए। कौन म्यूट, कौन है? सूरज। ओके, तो आप कितना प्लानिंग करते हो? राइट? ओके, एक जॉब के लिए भी आपका ऑफिस पे जाने का टाइम, आने का टाइम, मंथली टारगेट, कितना कुछ होता है। राइट? सब कुछ होता है। तो कितना कुछ आप मैनेजमेंट करते हो, प्लानिंग करते हो, एक जॉब के लिए, एक बिजनेस के लिए, दोनों के लिए। राइट? और कितना सर्वाइवर करने के बाद आप कुछ मंथली अर्निंग कर पा रहे हो। ठीक है, बट जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन आपका जॉब और बिजनेस में है, क्या आपने स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है? कोई टाइम दिया है? जैसे कि जॉब का टाइमिंग है, आने जाने का टाइम, मंथली टारगेट, वॉट एवर अचीवमेंट, बिजनेसमैन का है इन्वेस्टमेंट, आपको टाइम देना पड़ता है, कितना कुछ रिसर्च करना पड़ता है। राइट? ओके, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो क्या आप स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करते हो तो आपने कुछ अपना रूल्स एंड रेगुलेशन, एम्स एंड गोल कुछ बनाया है, या ऐसे ही कर रहे हो? मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ, आप अपना बताओ किसने बनाया है और किसने नहीं बनाया है। ओके, भेजो। यस, नो, ओनली। जिसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्लानिंग बनाया है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो यस लिखो। और किसने कुछ प्लानिंग नहीं बनाया है, कुछ उनको पता नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही कर रहा है, ठीक है, वो ओनली नो लिखो। ओके, दोनों 50-50 आ रहे हैं, ज्यादातर नो आ रहे हैं। ओके, चलो मैं भी स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपको और मुझे कोनो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है? ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि हमें 15, 20, 30 हजार की सैलरी के लिए भी हमें 15 साल टाइम देना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ मिलता है। राइट? बिजनेस करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत भेजामारी करनी पड़ती है, तब जाके हमें कुछ मंथली अर्निंग मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट के लिए हम कुछ करते नहीं है, ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, कोई अपना गोल्स हम बनाते नहीं है, हम किसे काम करना है, किस टाइप काम करना है, कितना कैपिटल से काम करना है, कुछ हम प्लानिंग करते नहीं है। तो वहाँ ही क्या है कि ये भी एक बिजनेस है। स्टॉक मार्केट में आप क्यों ट्रेड कर रहे हो? वन टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। राइट? ओके, पैसा कमाने के लिए जॉब क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। बिजनेस क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। इसी तरह ही हम स्टॉक मार्केट में क्यों काम कर रहे हैं? ये जो पैसा कमाने के लिए। राइट? ओके, बट यहाँ पे हम कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ये एक बिजनेस ही है, पर हम इनको एज ए बिजनेस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। उनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें जो अर्निंग मिलनी चाहिए, हमें जो रिटर्न मिलना चाहिए, वो कंपेयर टू बिटवीन बिजनेस एंड जॉब के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। राइट? क्यों? क्योंकि हम जो बिजनेस एंड जॉब में जो दे रहे हैं, वो इतना माइंडसेट यहाँ पे हम नहीं दे पा रहे हैं, चाहे फिर आप फुल टाइम ट्रेडर हो या पार्ट टाइम हो। राइट? तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से फुल टाइम पार्ट टाइम का वो भी निकाल देना पड़ेगा। ये एक बिजनेस है, तो आपको एज जो ट्रिक करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, ये जो बिजनेस के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ निकाल पाओगे। अगर पार्ट टाइम अनएक्सपेक्टेड कुछ भी क्रिया करोगे तो क्या होगा कि जितना आना चाहिए इतना पैसा तो नहीं आएगा, पर आपका सामने लॉस भी हो सकता है। ठीक है। और स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये एक माइंड एंड मनी गेम है। राइट? माइंड गेम इस हिसाब से है कि आपका पूरा माइंड ले लेगा, आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब करेगा। अगर लॉसेस हुआ तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा, मनी भी डिफेक्ट होगी। और वो इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगी? आपका फैमिली पे, आपके जॉब पे और आपके बिजनेस पे। हर जगह पे उनकी इफेक्ट पड़ेगी। जहां आप थोड़ा पैसा कमाने की बात कर रहे थे, उनकी जगह पे आप जो दूसरा वर्क कर रहे थे वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट? तो उनकी वजह से क्या है कि हमें वो डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। इनके लिए हमें पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। सो स्टॉक मार्केट को चाहे आप 10 मिनट के लिए भी ओपन करो या 10 घंटे के लिए भी ओपन करो, डजेंट मैटर। बट जितना काम करेंगे एज ए बिजनेस अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। जो हम बिजनेस कर रहे हैं ऐसे अकॉर्डिंग ही हम काम करना है। तो उनके पहले सबसे पहले हमें थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, जो आज के टॉपिक के मेन है, जो आपको 100% फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप रियल में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो। नॉट अ पार्ट टाइम, कभी कमाया कभी नहीं कमाया तो उनके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। क्योंकि आप कुछ कमा ही नहीं पाओगे, सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना भी करो। ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। ज्यादातर जितने जो आप लोग हो, 20, 25, 30 लोग, ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जिसके पास ज्यादा नॉलेज भी है, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग, वो आज हम देखेंगे। और अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो कंसिस्टेंसी और रूल्स एंड रेगुलेशन आपको एक बनाना पड़ेगा। अपने डेस्कटॉप के मोबाइल पे आइकॉन रखना पड़ेगा। और बिफोर ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है सबसे पहले। ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई भी एक दो लोग बता दो कि आपको डिस्प्ले शो हो रही है प्रॉपरली। हो रही है ना सब? ओके ओके, चलो, कोई नहीं। राइट? तो सबसे पहले आज जो हम थोड़े टॉपिक लेने वाले हैं, ये आपको मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ये आपको पीपीटी भी भेज दूंगा, 1 to 1 जिसको चाहिए वो लास्ट में। अदरवाइज आप नोट एंड पेन या मोबाइल में भी नोट करते रहे कि आपको क्या चेंज करना है, क्या टॉपिक आपको फॉलो करना है। राइट? सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, फिक्स योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। राइट? ये पूरा का पूरा जो हम टॉपिक आज लेने वाले हैं वो कैपिटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग होगा। सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? कैपिटल प्रोटेक्शन सीखना पड़ेगा। जो आपके पास है पहले उनको बचाना सीखना पड़ेगा। पैसा प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट को बाद में आएगा ना। जब आपके पास मेरा कैपिटल ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे? आपके पास 1 लाख रुपीज है तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मेरा जो 1 लाख कैपिटल है उनको मुझे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है? वो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको 1 लाख कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, उनके बाद प्रॉफिट आएगा। अदरवाइज प्रॉफिट तो आपको होना ही है, ब्लाइंड ट्रेड ले लोगे तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है? बट कंसिस्टेंसी नहीं होगा। ठीक है? 2 3 दिन प्रॉफिट हुआ, 1 2 दिन लॉस हुआ, 2 3 दिन प्रॉफिट हुआ, तो फिर आप वहां के वहां रहोगे और कैपिटल डाउन चला जाएगा। उनका कोई डजन मैटर, आप कितना टाइम दिया, कितने साल दिया, और डजन मैटर कैसा काम किया, वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी कैपिटल प्रोटेक्शन। राइट? अभी वो कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे करना है, कैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर। याद रखिए दोस्तों, दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। जी आने वाले टाइम में तो बहुत बूम होने वाली है, अभी बाकी है। और इनके कंपेयर में कुछ नहीं आ सकता। दूसरा अदर कोई बिजनेस आपके इनके कंपेयर में
नहीं आ सकता। अगर आप प्रॉपरली सीख रहे हो, प्रॉपरली आप समझ गए मार्केट को, प्रॉपरली पैसा बनाना निकल गए आप, तो आपके पास बहुत वे है अर्निंग करने का, नॉट ओनली ट्रेडिंग, राइट। अगर आप अच्छे खासे ट्रेडर बन गए, अच्छे खासे पैसा निकालना सीख गए, तो आप एज ए ट्रेडर से अर्निंग कर सकते हो, एज ए एडवाइजर बन सकते हो, सेबी लाइसेंस लेके जैसे हमें, वो कर सकते हो, एज ए ब्रोकरशिप बना के वो कर सकते हो, पीएमएस हैंडलिंग कर सकते हो, वॉट एवर, लमसम मल्टीपल ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाने के लिए, राइट। पर उनसे पहले क्या होना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो कर रहे हो, जो करते आ रहे हैं, वो करते रहोगे तो जो मिल रहा था वो मिल रहा है, वही मिलेगा, आगे कोई चेंज नहीं होगा, राइट। बट अगर आप एज अ स्टॉक मार्केट को एज अ कैरियर की ओर देख रहे हो, या फिर एक अच्छी खासी पार्ट टाइम पैसिव इनकम देख रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वे बहुत कुछ है, ट्रेडिंग के अलावा भी आप अदर वे से अर्निंग कर पाओगे, पर उनके पहले आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। उनके लिए क्या है, थोड़े पॉइंट वो हम थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले, फिक्स योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जैसे कि हम कोई बिजनेस करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम एक डेयरी भी ओपन करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कितना लगाऊंगा, राइट। ओके, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, कहाँ से आएगा, वो सब प्लानिंग करते हैं। इसी तरह हमें भी स्टॉक मार्केट में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एज इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, सबका सेम नहीं होगा। आपके फ्रेंड रिलेटिव मेंबर सब लोग हो गए तो सबका सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। रिस्क कैपेसिटी, फाइनेंशियल कंडीशन, मंथली इनकम, फंड बैकअप, सबका डिफरेंट होता है, राइट। तो आपको अपने फंड बैकअप के अकॉर्डिंग, आपको अपनी इनकम के रिगार्डिंग आपको डिसाइड करना है सबसे पहले, ठीक है, कि आपके कौन से अमाउंट से आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। मतलब हम ट्रेडिंग कितने अमाउंट से स्टार्ट करने वाला है, वन टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। वो अमाउंट कैसा होना चाहिए, कहीं से लोन लेके या कहीं से इधर उधर से फ्रेंड फ्रेंड फैमिली फ्रेंड मेंबर से लेके या रिलेटिव से लेके करना, ऐसा नहीं है। वो पैसा ऐसा होना चाहिए जी, फिर वो 10,000 हो, 50,000 हो, लाख हो या 10 लाख हो, वो पैसा ऐसा होना चाहिए कि वो पैसा आपके डिमिट अकाउंट में रहना चाहिए, राइट। ऐसा ना होना चाहिए कि आपको अभी मंथली खर्चे की जरूरत पड़ी तो आप डिमिट से विड्रॉ कर लोगे, पैसा जमा कर डिपॉजिट कर दोगे, ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, राइट। वो पर्टिकुलर जो अमाउंट आप डिसाइड करोगे वो आपके डिमिट अकाउंट में कंपलसरी वो रखना है। मतलब आपके पास नहीं है, वो बिजनेस के रिगार्डिंग डाला है, तो वहां पे रखना है, डिपॉजिट विड्रॉवल नहीं करना है, राइट। तो सबसे पहले जैसे कि मानो अगर आपने 1 लाख डिसाइड किया है, तो 1 लाख आपको अपने डिमेट अकाउंट में रखना है। वो डिमेट अकाउंट से बार बार विड्रॉल करना नहीं है, वो वहां पे ही रखना है, क्योंकि आप बार बार विड्रॉ कर लोगे तो बिजनेस डेवलपमेंट कैसे कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले मानो हमने 1 लाख डिपॉजिट डिसाइड किया, तो 1 लाख आपको अपने डिमेट अकाउंट में रखना है, राइट। अगर क्वार्टरली ऑटो विड्रॉल हो रहा है तो वापस आप डिपॉजिट कर लो, ठीक है। सेकंड, डिवाइड योर इन्वेस्टमेंट इनटू 50-50। क्यों 50-50, हमें 50% फंड बैकअप में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फंड बैकअप, राइट। क्यों जरूरी है, जैसे कि आपने 1 लाख का डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो आपके ट्रेडिंग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 50%, मतलब 50,000। 50,000 ऑलवेज आपका फंड बैकअप में रहेगा, वो कभी भी आपको यूज करना नहीं है, ओनली यूज करोगे 50% ही ओनली। वाई दैट, अब कितना भी श्योर कॉल क्यों ना हो, कितना भी 100% एक्यूरेसी वाला ट्रेड भी क्यों ना हो, फिर भी आपको 100% कैपिटल एक में नहीं डालना। क्यों नहीं डालना है, आपको भी पता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मानो आपने ट्रेड लिया और कुछ सर्वर इश्यू की वजह से आप मैनेज नहीं कर पाए, कुछ इमरजेंसी आ गई, आपका मोबाइल या सिस्टम बिगड़ गया, आप उनको मैनेज नहीं कर पाए पर्टिकुलर, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रोकर साइड से बहुत बड़ी एरर आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कैपिटल लॉस हो जाता है। यहाँ तक ऐसा भी देखा है, ठीक है, कि मार्केट ही पूरा शट डाउन हो गया था 5-5 10-10 घंटे तक, ठीक है। ओके, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि मार्केट ही पूरा 5-5 7-7 घंटे तक शट डाउन हो गया, इंडियन मार्केट 10 बजे 9 बजे खुला, 11 बजे मार्केट पूरा बंद हो गया, 5 बजे वापस खुला, राइट। तो ये सिनारियो में क्या होगा, अगर आपका पूरा का पूरा कैपिटल कोई ट्रेड में लगाया हुआ है, कोई सिंगल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल आपने ट्रेडिंग में लगा दिया, वो लॉस हो गया, ठीक है, जीरो हो गया, तो नेक्स्ट आपको ट्रेडिंग करने के लिए क्या होगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर कहीं से फिर सेटिंग करोगे, मैनेजमेंट करोगे, वापस डालोगे, तो तब तक का जो टाइम वैल्यू जाएगा आपका,
जैसे कि 10 दिन लगा दिया, 15 दिन, 20 दिन लग गया उनका, तो उस टाइम पे अगर अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही होगी, तो आपकी मिस हो जाएगी, राइट। तो उनके लिए ऑलवेज 50% फंड बैकअप रखना है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहेगा, ठीक है, कहीं पे नहीं रखना है, अपन वो ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा, अपन 50% ओनली यूज करना है। 1 लाख है तो 50,000 आपको यूज करना है, 50% आपका फंड बैकअप में रहेगा। जो आपको ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करना है, अपना डिमिट अकाउंट में ओनली रहेगा, राइट। नेक्स्ट, डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट सेगमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में भी करते हैं, इक्विटी में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं, स्टॉक में भी कर लेते हैं, सब में कर लेते हैं, ठीक है। उनको कोई डिसाइड नहीं होता है कि मुझे किस में मास्टरी बनानी है, ठीक है। याद रहे दोस्तों, अगर रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों खाने जाओगे ना, तो किसी का टेस्ट नहीं पता चलेगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से सेगमेंट में मास्टरी करनी है। फिर इक्विटी हो, फ्यूचर हो, कैश हो, इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, पोजिशनल हो, स्विंग हो, कुछ भी हो, राइट। ऑप्शन ही क्यों ना हो, ज्यादातर ऑप्शन ही करते हैं आप लोग, ठीक है। पर अगर ऑप्शन कर रहे हो तो ऑप्शन का भी A to Z आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉट ओनली एक्सपायरी कब है, ये क्या है, वो नहीं। एक्सपायरी के साथ साथ प्रीमियम डी के क्यू होता है, गामा, थेटा, बीटा, वो सब क्या होता है, किस टाइम पे क्यू मूवमेंट आ रही है, क्यू आ रही है, सब कुछ आपको ऑप्शन के रिगार्डिंग A to Z आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पार्शियल नॉलेज कुछ काम का नहीं है। एक ही सेगमेंट पावरफुल बनो, उनके बाद सेकंड सेगमेंट में जाओ। एक साथ हमें सब सेगमेंट में मास्टरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी मास्टर नहीं बन पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इक्विटी कर रहे हो तो इक्विटी में मास्टर बनो, पूरा का पूरा एनालिसिस करो। ऑप्शन कर रहे हो तो ऑप्शन का पूरा मास्टर करो। फिर आप इक्विटी और फ्यूचर भूल जाओ, साइड में रख लो। ऐसा नहीं है कि हमें करना ही नहीं है, पर पहले इसमें मास्टर हो जाओ, उनके बाद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करो, राइट। ओके, डायरेक्टली एक साथ हमें सब कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट, डिसाइड योर रिस्क कैपेसिटी। 99% को पता ही नहीं है, जैसे कि लक्की भास्कर का डायलॉग है ना, हमें कहाँ पे रुकना है वो हमें पता होना चाहिए। वैसे 90% लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी रिस्क कैपेसिटी क्या है, मुझे कहाँ तक रिस्क लेना है, मेरा ड्रॉप डाउन कितना तक आ जाएगा तो चलेगा, उनको खुद को पता ही नहीं होता है, ठीक है। ऑलवेज मेंबर, आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। रिस्क कैपेसिटी कभी भी सब लोगों की सेम नहीं रहेगी, सब लोगों की रिस्क कैपेसिटी ऑलवेज डिफरेंट रहेगी, राइट। आपके फ्रेंड के पास 5 लाख के कैपिटल है, मंथली इनकम 5 लाख है, तो उनको उनको अकॉर्डिंग रिस्क कैपेसिटी रहेगी। आपकी इनकम 50,000 है तो आपको आपके अकॉर्डिंग रिस्क कैपेसिटी रहेगी। रिस्क कैपेसिटी के रिगार्डिंग आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपका फाइनेंशियल बैकअप कितना है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, आप पैसा पैनिक कितने हो जा रहे हो प्रॉफिट में, लॉस में, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग आपको रिस्क कैपेसिटी डिसाइड करनी है। मैक्सिमम रिस्क कैपी होनी चाहिए 10% ऑन कैपिटल। जैसे हमने 1 लाख डाला है, 1 लाख का हम 50% ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं, मतलब 50,000, तो 50,000 का 10% मतलब 5,000। ताकि रिस्क कैपेसिटी क्या आई, ये मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, कम कितना भी रखो, मैक्सिमम इतना। तो ये एक आपकी रिस्क कैपेसिटी डिसाइड हो गई कि भाई 5,000 मेरी रिस्क कैपेसिटी है। जब कभी भी मेरी 5,000 रिस्क कैपेसिटी इनफ हो गई, मतलब 10% मेरी रिस्क कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, उनके बाद अवॉर्ड होने के बाद फिर मैं ओवर ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। उनके बाद मुझे पर्टिकुलर वो दिन के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है दोस्तों? अगर आपने लॉसेस किया होगा तब आपका साइकोलॉजिकल माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो गुजराती में हमारे में कहावत है, हारे हारेलो जुगारी बमणું घरों में, राइट। मतलब अगर आप लॉस करते हो ना, तो लॉस के रिकवर में आप और ज्यादा पैनिक होके और क्वांटिटी मारने लग जाओगे, राइट। तो आपका पीएनएल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। 1,000 कवर करने के चक्कर में 2,000 का रिस्क लोगे, 2,000 कवर करने के चक्कर में चार, चार का 8, 16, 32 और कैपिटल डाउन, राइट। कैपिटल पूरा का पूरा खत्म, राइट। तो कभी भी हमें नहीं करना है, क्योंकि जब कभी भी अगर आप लॉस में हो गए, आपकी रिस्क कैपेसिटी ईटिंग हो गई होगी, हिट हो गई होगी रिस्क कैपेसिटी, तब आप पैनिक हो जाओगे। और पैनिक में अक्सर जो देखा जा रहा है, 90% ट्रेडर जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, रिकवर के चक्कर में, ठीक है। लक बाय चांस ऐसा नहीं है कि हो नहीं जाएगा, हो जाएगा, पर वो सिस्टमेटिक नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? एक बार हो गया तो जरूरी नहीं कि हर बार होगा, समझो। तो हमें वो मिस्टेक करनी ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें एक्सेप्ट कर लेना है, 5,000 प्रॉफिट हो गया, चलो मार्केट से बंद हो जाओ,
ठीक है, आप अपना अकाउंट शट डाउन कर सकते हो। ब्रो आपका ब्रोकर आपको सर्विस ही दे रहा है कि आप 12 घंटे तक अपना अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो। शट डाउन कर दिया मतलब 12 घंटे तक आप ट्रेड नहीं लगा सकते। बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो, 12 घंटे के लिए आप शट डाउन लगा दो अपना अकाउंट, तो 12 घंटे तक आप अपना अकाउंट खोलोगे ही नहीं। क्योंकि कई बार क्या हो गए, काफी सारे लोग को खुजली होती है। जैसे ही 5,000 प्रॉफिट हुआ, चलो वो सोचते हैं कि चलो ऑल में रिस्क लेता हूँ, का तो 5,000 आएगा, का तो मेरा 5,000 चला जाएगा, जो मैंने प्रॉफिट किया है वो। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना है। जब आपका प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट को प्रोटेक्शन ही नहीं करोगे तो कैपिटल इंक्रीज कैसे होगा? वापस उनका रिस्क ले लोगे, वो लॉस कर दोगे, तो आप सोचोगे कि चलो आज मैंने तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं किया, कोई बात नहीं। बट आपको मार्केट दे रहा था आज पैसा और आपने लिया नहीं। ठीक है, लॉस के दिन तो आप लॉस लेने वाले हो, तो प्रॉफिट के दिन आपने प्रॉफिट नहीं लिया जल्दबाजी में, तो आपका कैपिटल इंक्रीज कैसे होगा? पूरी लाइफ निकाल दोगे, कभी भी कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा। राइट? तो उनके लिए आपकी जो रिस्क कैपेसिटी, पर डे का टारगेट आपका डिसाइड होना चाहिए कि मेरा पर डे का टारगेट कितना है, मेरा कितना पर डे मुझे प्रॉफिट लेना है, कितना पर डे मुझे लॉस लेना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको डीप में। ठीक है, बट वो आपको डिसाइड करना है और 100% उनको फॉलो करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रेडिंग के लिए पूरी लाइफ है, अगर एक आध दिन नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, ट्रेडिंग के लिए पूरी लाइफ है, पर कैपिटल होगा तो। राइट? नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया, मार्केट मूव लिमिटेड। मार्केट के पास मूव करने के लिए लिमिटेड ऑप्शन है, एक तो अप और एक डाउन, और ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है। राइट? तो मैक्सिमम ऑप्शन कितने हैं? 3 ऑप्शन है। ऑप्शन कर रहे हो आप, तो आपको प्रीमियम डीके का ऑप्शन मिलेगा। अगर इक्विटी कर रहे हो तो इक्विटी में तो 2 ही ऑप्शन रहेगा, का तो मार्केट ऊपर जाएगा, का तो नीचे जाएगा। स्टेबल में तो आपका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कोई ब्लाइंडली ट्रेड ले रहे हो, रिकवरी के लिए आप ओवर क्वांटिटी मार रहे हो, या हीरो जीरो खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो लक बाय चार्ज आपको एक दो में प्रॉफिट हो जाता है, तो हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट उस साइड जाना था, मार्केट डाउन जाना था और आपने पुट लिया और आपका प्रॉफिट हो गया। मार्केट अप जाने वाला था और आपने कॉल ले लिया और आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बट ये सिस्टमेटिक नहीं है, आपका पीएनएल के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है, क्योंकि हर बार आपकी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी ना उस टाइम। समझो? ठीक है, तो एक दो बार प्रॉफिट हो जाए तो उनका मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम ऐसा होगा। 90% लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ तो मार्केट इतना नीचे आया है ना, चलो यहाँ से तो अभी मार्केट ऊपर जाएगा, मैं अभी बाय कर लेता हूँ कॉल। मार्केट इतना ऊपर गया है, यहाँ से तो अभी नीचे आना ही चाहिए, चलो मैं पुट बाय कर लेता हूँ। लक बाय चांस आ सकता है, पर हर टाइम ऐसा थिंकिंग से कभी भी ट्रेडिंग करना नहीं है। लक बाय चांस, लक हर टाइम काम नहीं आएगा। राइट? हमें सिस्टमेटिक काम करनी है, ये जो बिजनेस के अकॉर्डिंग काम करने हैं। ठीक है, ब्लाइंड काम नहीं करना है। यहाँ पे ब्लाइंड काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई रिपोर्टिंग नहीं है। जॉब में रिपोर्टिंग करने वाला होता है, बिजनेस में कोई ना कोई लोगों को पता है, तो आपने कोई ना कोई आप कंट्रोल में रहते हो, बिजनेस में भी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जो स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपको किसी को रिपोर्टिंग देना नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आप अपने एंड से करते हो, आप खुद ही अपने बॉस हो। ठीक है, तो मिस्टेक और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हमें कभी भी वो मिस्टेक करनी नहीं है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली फॉलो स्टॉप लॉस, नेवर टेक अ ट्रेड विदाउट एसएल। राइट? जैसे मैंने बताया ना कि हमें रिस्क कैपेसिटी रखनी है, रिस्क कैपेसिटी हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? रिस्क ज्यादा होने का चांसेस है। ठीक है, तो ऑलवेज हमें एसएल के बिना कभी भी ट्रेड करना नहीं है। ऑलवेज एसएल रख के ही ट्रेड करेंगे और लॉसेस को एक्सेप्ट करेंगे। मार्केट के अगेन हमें कभी जाना ही नहीं है। ठीक है, आप प्रॉफिट कर रहे हो, आपने एसएल लगाया, एसएल हिट हो गया है, आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, लॉसेस को एक्सेप्ट करो, मार्केट के अगेन मत जाओ। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई मार्केट मेरे फेवर में, मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर डिग्रेड नहीं करना है अगर वहां से ऊपर गया तो, रिग्रेट कभी भी नहीं करना है। 100 की चीज आपने बाई की है, कोई कॉल पुट, ठीक है, 80 का आपका एसएल था, और 79 से रिटर्न हुआ, मतलब एसएल हिट करके वो वापस 200 पे गया, कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सेप्ट कर लेना है, अगेन नहीं जाना है कि भाई मार्केट मेरे फेवर में नहीं था, मेरा एसएल हिट हो गया मतलब मार्केट मेरे फेवर में नहीं था। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगेन नहीं जाना है एसएल हिट होने के बाद। क्योंकि एसएल आपने लिमिटेड रखा है, तो लॉस कितना होगा? आपका लिमिटेड होगा, आपकी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा। एक्सेप्ट करो, न्यू ट्रेड के वेट करो, या न्यू अपॉर्चुनिटी फाउंड करो, न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ट्राई करो। कई बार क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है,
आप पुट लगाते जाओगे, पुट लगाते जाओगे, पुट लगाते जाओगे और हर बार सेलेक्ट करते जाओगे, राइट। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना है। एसएलिट होने के बाद न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और उनको भूल के दूसरे ट्रेड में कंसल्टेशन कर देना है, ठीक है। कभी भी याद रखो दोस्तों, मार्केट के अगेंस्ट जो भी बंदा गया है वो फंसा है, ठीक है, क्योंकि ये जॉब नहीं है। जॉब में क्या होगा, आप 30 दिन की जगह पे 29 दिन काम करोगे, अच्छा काम नहीं करोगे, खराब काम करोगे तो ज्यादा से ज्यादा अप्रेजल नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, सैलरी कम आएगी, कुछ ना कुछ आएगा। बिजनेस अच्छे से नहीं करोगे तो थोड़ा पैसा कम आएगा, लॉसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ तो ये बिजनेस ही है, ठीक है। यहाँ पे 20 ट्रेडिंग दिन में 19 ट्रेडिंग दिन का प्रॉफिट डे में रहोगे और एक ट्रेडिंग डे आपका पूरा का पूरा कैपिटल खा जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो हमें क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी, डेली एवरी डे ग्रीन होना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एवरी डे कैपिटल क्लोजिंग इन ग्रीन एंड ग्रीन। हमारा पीएनएल एवरी डे क्लोज क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। उनके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कि वीआईपी में मानो 100 मेंबर है, 100 लोगों को ट्रेड दिया, अपडेशन सेम दी, सबको अगर सेम कैपिटल भी दिया जाए ना, तो भी डे एंड में सबका प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट रहता है, राइट। क्यों, क्योंकि वो लोग खुद मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी मिस्टेक को रिमूव करनी पड़ेगी। कभी भी मार्केट के अगेंस्ट जाना नहीं है। नेक्स्ट, नेवर इन्वेस्टमेंट फुल। कभी भी हम कैपिटल एक कैपिटल में या एक स्क्रिप्ट में डालना नहीं है। जैसा मैंने बताया ना कि पर्टिकुलर अगर एक ही स्क्रिप्ट में हम डालेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा लॉसेस होने का चांसेस है, राइट। अगर जैसे कि हमने आगे टॉपिक में बात की कि पूरा का पूरा कैपिटल लॉसेस हो सकता है, अगर हमने पूरा का पूरा कैपिटल एक ही स्क्रिप्ट में डाल दिया तो क्या होगा, सिंगल स्क्रिप्ट में ही आपने पूरा का पूरा कैपिटल डाल दिया है तो क्या होगा, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी कौन कौन है, अनम्यूट रखिए प्लीज, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई स्क्रिप्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपको लगे 100% श्योर शॉट है, फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट का एक नियम है, याद रखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ऐसा 100% कुछ नहीं है कि पॉसिबल पॉसिबल ही होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी आपको पूरा का पूरा कैपिटल पर्टिकुलर कोई स्क्रिप्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया 50% वो कर सकते हो, वो भी मैं मना कर रहा हूँ, उसमें भी डिवाइड करो। बट ज्यादा से ज्यादा अगर करना है, शोर शॉर्ट है, तो भी आप 50% कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है नेवर एवरेज विदाउट कंफर्मेशन। कभी भी आपको कोई स्क्रिप्ट में हद से ज्यादा एवरेज करनी नहीं है। एवरेज की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपको रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एवरेज करनी है तो आप उनके अकॉर्डिंग लो। जैसे कि मैं अगर आपको एक चीज बताता हूँ, मानो निफ्टी का कोई कॉल पुट है, आपने 100 पे बाय किया है, ठीक है। आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी थी, मानो आपकी रिस्क कैपेसिटी 10K की थी, कि मुझे 10K रिस्क लेना है पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। 2-3 हजार रुपये माइनस चला गया, मतलब ये आ गया मानो 80 पे, ठीक है। और आपको लग रहा है कि मुझे ओल्ड रिस्क लेना है, मार्केट यहाँ से रिवर्स मार सकता है या मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग जा सकता है, कदा लेना तो नहीं चाहिए, एसएल पे एग्जिट ही कर देना चाहिए, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ 80 पे आपने बाय किया, ठीक है। और आपका लॉसिस हो गया, 10 करना था, आपका लॉसिस 7008 के आसपास चला गया, राइट। ओके, वो नीचे आया, ये 60 पे आ गया, ठीक है। और आपका जो 10 के लॉसेस का टारगेट था, ठीक है, वो आपका हिट हो गया। तो यहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए कि भाई मेरा लॉसेस का टारगेट, मेरी रिस्क कैपेसिटी यहाँ पे मेरी खत्म हो चुकी है, यहाँ से पर्टिकुलर ये ट्रेड में मुझे यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। बट यहाँ पे आप रुकोगे नहीं। वैसे तो हमें लॉस में होल्ड ही नहीं करना है, एसएल पे एग्जिट ही कर देना है। बट अगर आप अपने एनालिसिस पे थोड़े स्ट्रांग हो, आपको लग रहा है कि हाँ मार सकता है, ठीक है, और एक दो बार एवरेज की अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। पर हद से ज्यादा किया तो क्या होगा, अभी 60 पे आपने बाय किया, ठीक है, वो नीचे आया, आपने 40 पे बाय किया, एवरेज किया, ठीक है, आपने 20 पे एवरेज किया, ठीक है, और मानो ऊपर ही नहीं आया और जीरो हो गया तो क्या करोगे।
पूरा का पूरा कैपिटल आपका नल, पूरा का पूरा कैपिटल आपका खाली, राइट। तो कभी भी हमें ये पर्टिकुलर नहीं जाना है। कई बार होगा क्या, मानो मार्केट ऊपर जा रहा है, आप पुट बाय कर रहे हो, हकीकत में कई बार ऐसा भी होगा कि आपका एनालिसिस भी कह रहा होगा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट आपकी पोजीशन पुट साइड में फंसी है ना, इसलिए आप फिर भी पुट ले रहे हो। समझ गए मेरी बात में क्या कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, मार्केट पैनिक होकर आपको गलती कराएगा और आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट जाने के लिए मजबूर कर देगा। कब, जब आपकी पोजीशन होल्डिंग होगी ना, क्योंकि तब आपको दिखेगा क्या मालूम है, डाउन साइड ही दिखेगा, क्योंकि आपको पुट में बैठे हो। तो आप अपॉर्चुनिटी कहाँ पे उठाओगे, कहाँ से डाउन आएगा, कहाँ से डाउन आएगा वही दिखेगा। पर मार्केट अपसाइड जा रहा है, अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है, अपसाइड अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करने का चांस दे रहा है मार्केट, वो आपको कभी दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपकी पोजीशन पुट साइड फंसी है। ठीक है, इसीलिए कभी भी कोई ट्रेड में एवरेज करनी चाहिए नहीं, हद से ज्यादा कभी भी करनी चाहिए नहीं, अपनी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से करो। ठीक है, सेम सिमिलर टॉपिक है, नेवर होल्ड इन लॉसेस, जो आप लोग सब कर रहे हो, राइट। ओके, सब लोग जो आप मिस्टेक कर रहे हो कि लॉस में होल्ड कर रहे हो। ठीक है, लॉस में कभी भी होल्ड नहीं करना है। लॉस में कितना होल्ड करना है, जितना हमारी रिस्क कैपेसिटी है उनके अकॉर्डिंग ही। रिस्क कैपेसिटी से अगेन कभी भी हमें नहीं जाना है, लॉस एक्सेप्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ गेम। याद रखो, मार्केट के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। आप अगर 1 लाख आज कमा रहे हो तो किसी का 1 लाख लॉसिस है, तभी आपके अकाउंट में 1 लाख आएगा, मार्केट बाहर से पैसा नहीं देने वाला है। ठीक है, तो लॉसिस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप 2,000 कमा रहे हो तो सामने किसी को 2,000 लॉसिस करना पड़ेगा, राइट। ओके, बट हमें लॉसिस में हद से ज्यादा रिस्क लेना नहीं, एक्सेप्ट कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ गेम, दोनों को एक्सेप्ट करो बट लिमिटेड। अपने अपने रिस्क कैपेसिटी से अकॉर्डिंग रिस्क लिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कभी भी आपको, राइट। रिस्क लेके एसएलिट हुआ, एग्जिट करके न्यू अपॉर्चुनिटी में जाएंगे। एक ही ट्रेड में लॉसेज होके पूरा दिन हमें फंसना नहीं है। कई बार क्या होता है, काफी सारे लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल लेके या पुट लेके बैठे रहते हैं, फिर उसमें एवरेज करते रहते हैं, उनका डायरेक्शन फिक्स हो गया कि मार्केट अभी यहाँ जाएगा तो ही पैसा आएगा, और उनके फेवर में नहीं आया तो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो हम लॉस में होल्ड करें ही क्यों। ठीक है, हमें थोड़ा ऐसा है कि हमें एक ही ट्रेड मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा, अपॉर्चुनिटी का वेट करो। ठीक है, जल्दबाजी कभी भी करनी नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, डिसाइड योर टारगेट बिफोर एंट्री। जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ट्रेड लेने से पहले जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है तो सेल ले लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय ले लेते हैं, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी कुछ भी ट्रेड ले लेते हैं। वो ट्रेड लेने के बाद डिसाइड करना करते हैं कि भाई अभी मुझे प्रॉफिट में निकलना है या नहीं निकलना है, इतना प्रॉफिट है तो मैं होल्ड करूं, एग्जिट करूं, पैनिक हो जाते हैं। लॉस आ गया, मैं एसएल पे एग्जिट कर दूं, और एवरेज कर लूं, और ज्यादा होल्ड करूं, ठीक है, एग्जिट करूं, क्या करूं, वो पूरे के पूरे पैनिक हो जाते हैं लाइव ट्रेड में। क्यों, क्यों पैनिक हो जाते हो आप लोग, क्योंकि आपको अपना टारगेट डिसाइड ही नहीं किया है कि आपको लॉस में कितना निकलना है, प्रॉफिट में कितना निकलना है, पर्टिकुलर ये ट्रेड में मुझे कितना रिस्क लेना है। आपका टारगेट कोई डिसाइड नहीं है। याद रखो दोस्तों, सबसे पहले एंट्री, जल्दबाजी में कभी हमें कोई डिसीजन लेना नहीं है। ठीक है, एंट्री लेने से पहले पर्टिकुलर कोई भी ट्रेड में आपको अपना माइंडसेट पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा इतना रिस्क है और इतना मेरा प्रॉफिट है, राइट। दोनों टारगेट आपका डिसाइड होना चाहिए, अप साइड का और डाउन साइड का। सबसे पहले टारगेट डिसाइड करो, उनके बाद देन आप एंट्री लो, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ट्रेड के बाद आपको कंफ्यूजन होगा, नहीं भाई मेरा टारगेट ये है, खत्म हो गई बात, मेरा एसएलए है, मेरा टारगेट ये है, का तो टारगेट हिट होगा का तो एसएल हिट होगा, का तो अगर कुछ नहीं हुआ है तो स्मॉल प्रॉफिट लॉस में मार्केट क्लोजिंग पर एग्जिट हो जाएगा, सिंपल। पर कंफ्यूजन ही नहीं है आपको, राइट। ओके, पर आपका टारगेट अगर आपका डिसाइड नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे, वो पैनिक में जल्दबाजी होके और मिस्टेक कर दोगे, राइट। तो कभी भी हमें वो करना नहीं है। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंटेन प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो विदाउट विथ लॉट साइज। ठीक है, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपरली मेंटेन करना है। सबसे पहले आप बोरिंग ना हो इसलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताओ, चैट बॉक्स में पहले ऑन कर देता हूँ। प्रॉफिट के लिए यही टॉपिक का है, ठीक है। प्रॉफिट करने के लिए कितनी परसेंट एक्यूरेसी चाहिए, आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में बताओ,
कितना परसेंटेज आपको एक्यूरेसी चाहिए प्रॉफिट के लिए। यही टॉपिक को मैं आपको डीप में बताता हूँ। चैट बॉक्स में लिखो कितना परसेंटेज आपको एक्यूरेसी चाहिए। 60, ओके, देन 90, ओके, 60, 80, 90, ओके, 80, 60 to 70%, ओके, 99, वेरी गुड, मतलब 100% हो गया। और कोई है 100% चाहिए हो? चलो, ठीक है, ज्यादातर 60 to 70 और 90% के आसपास है। ठीक है, अभी और इसमें थोड़े डीप में समझते हैं। मानो मैंने 10 ट्रेड लिया है, टोटल ट्रेड ले रहा हूं मैं 10 ट्रेड। ठीक है, उसमें जो 9 ट्रेड मैंने लिए है, 9 ट्रेड, ठीक है, उसमें पर ट्रेड मेरा 500 का प्रॉफिट है। राइट, टोटल मैंने ट्रेड कितने लिए? आज 10 ट्रेड लिए मानो। ठीक है, 9 ट्रेड मैंने लिए, पर ट्रेड 500 का प्रॉफिट, टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 4500। राइट, 9 ट्रेड लिए, पर ट्रेड का मेरा 500 का प्रॉफिट है, टोटल मेरा ट्रेड हुआ 4500। वो लास्ट जो ट्रेड था, नंबर ऑफ 10 नंबर का, उसमें एक ही ट्रेड में मेरा 5000 का लॉसेस हो गया। अभी मुझे बताओ मेरी एक्यूरेसी कितनी आई? 10 ट्रेड लिए मैंने, 9 ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल है और एक ट्रेड मेरा लॉसेस है। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ मेरी एक्यूरेसी कितनी आई? बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, रिस्क रेवॉर्ड रेशियो वही तो मैं बता रहा हूँ, पर एक्यूरेसी कितनी आई? 10 में से 9 ट्रेड मेरे सक्सेस गए, यस, 90%। मेरी एक्यूरेसी 90% आई, बट क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ? यस, नो? यस, यस कौन बोल रहा है भाई? आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। राइट, ओके। अब समझो, आप लास्ट ट्रेड में आपने 9 ट्रेड में कितना प्रॉफिट किया? 4500। और एक ही ट्रेड में आपने 5000 का लॉस कर दिया। तो आपका एक्यूरेसी 90% हुई, मेरी एक्यूरेसी कितनी आई? 90%। राइट, ओके, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। एक्यूरेसी की कोई कई गेम मार्केट में होती नहीं है, वो आप भूल जाओ। राइट, ओके। सबसे पहले आपको होना चाहिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए। 9 ट्रेड में आप 500 प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हो, तो आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी हो गई? 500। राइट, ज्यादा से ज्यादा आप 600 700 होल्ड कर सकते हो। आप हर बार 10 15 20 पॉइंट में एग्जिट मार रहे हो हर ट्रेड में, जैसे कि 9 ट्रेड में मैं मार रहा हूँ 10 15 20, 10 15 20, निफ्टी का मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 10 15 20 पॉइंट में मैं एग्जिट मार रहा हूँ। राइट, तो ये लास्ट ट्रेड में अगर लॉसेज वाला हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना लॉस में होल्ड कर सकता हूँ? 20 25 या ज्यादा से ज्यादा 30। राइट, उससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी लॉस में होल्ड करने की कैपेसिटी आपकी इतनी होनी चाहिए जितनी प्रॉफिट में होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी हो। अगर प्रॉफिट में आप 500 1000 में एग्जिट मार रहे हो, तो लॉस में भी आपको नियर अबाउट दैट एग्जिट मारना पड़ेगा। क्योंकि जिसकी प्रॉफिट में होल्ड करने की जितनी कैपेसिटी है, नियर अबाउट इतनी आपकी लॉस की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर उनके अगेन आपने ज्यादा लॉसेस में होल्ड किया, तो आप 90 नहीं, 99 एक्यूरेसी लेके आओगे ना, तो भी आपका पूरा खा जाएगा। 100 में से 99 ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया, एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा कैपिटल खत्म। तो एक्यूरेसी का कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। एक्यूरेसी का आपका कोई फायदा होता नहीं है। इसीलिए अगर आप 15 पॉइंट 20 पॉइंट प्रॉफिट निकाल रहे हो हर एक ट्रेड में और एग्जिट मार रहे हो, तो लॉस में भी इतने में ही एग्जिट करो। राइट, तभी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होगा। ऑलवेज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो से आपको ट्रेड लेना होगा। रिस्क रेशियो आपका रिवॉर्ड रेशियो से कभी भी बड़ा होना चाहिए नहीं। थोड़ा बहुत चलेगा, आपके फेवर में मार्केट है और 5 पॉइंट 10 पॉइंट आपने ज्यादा रिस्क ले लिया, वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम
नहीं है, पर ऐसा ना होना चाहिए कि जैसे कि होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पूरे दिन में हमने 10 ट्रेड दिए होते हैं, 9 ट्रेड में प्रॉफिट कर दिया होता है लोगों ने, 10 ट्रेड में सर मेरा लॉस हो गया। अभी आप बताओ, आप कैसे प्रॉफिट में आओगे? कभी भी कोई प्रॉफिट में आप आओगे नहीं, राइट? अभी दूसरा सवाल, दूसरा मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने 9 ट्रेड लिया। ठीक है, 9 ट्रेड में पर ट्रेड निफ्टी का मेरा 10 पॉइंट का प्रॉफिट है, राइट? ओके, टोटल 9 से 10 ट्रेड। ठीक है, टोटल मेरे आज के कितने ट्रेड हुए, इनको मैं निकाल देता हूँ। आज मैंने टोटल ट्रेड लिए 10, आज के दिन। ठीक है, पर ट्रेड मेरा फिक्स था कि भाई मैं 10 पॉइंट प्रॉफिट में निकलूंगा, 10 पॉइंट लॉसेस में निकलूंगा। ठीक है, तो पहले जो 9 ट्रेड थे, 9 ट्रेड, उसमें मैंने 10 पॉइंट एवरी ट्रेड में कैप्चर किए, राइट? ओके, टोटल मैंने कितने पॉइंट कैप्चर किए? 90 पॉइंट, राइट? अभी मुझे ये जो मैंने 9 ट्रेड है ना, वो एवरी ट्रेड मैंने लिए थे एक लॉट से। क्या था? एक लॉट से। ठीक है, और 10 नंबर का जो ट्रेड था, ठीक है, उसमें मेरे लॉसेस कितना हुआ? ओनली 10 पॉइंट लॉसेस। बट इसमें मैंने लिए थे 10 लॉट। अभी आप मुझे बताओ, मैंने 9 ट्रेड लिए हैं, एवरी ट्रेड मैंने 10 पॉइंट प्रॉफिट में एग्जिट किया है, 9 ट्रेड पर लॉट से। और लास्ट ट्रेड था, वो मैंने 10 पॉइंट में ही एग्जिट कर दिया। मेरा रिस्क एंड रिवर्ट रेशियो कंप्लीट था, 10 पॉइंट प्रॉफिट 10 पॉइंट लॉस, रिस्क एंड रिवर्ट रेशियो मेरा कंप्लीट था। पर लास्ट नंबर का जो लॉसेज वाला ट्रेड था, उसमें मेरी 10 लॉट साइज थी। ये 9 लॉट जो मैंने लिए थे पर लॉट के अकॉर्डिंग लिए थे, और लास्ट ट्रेड था उसमें मैंने 10 लॉट लिए थे। अभी मुझे बताओ, क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ? यस और नो? बराबर हो गया, कौन कह रहा है बराबर हो गया? नो, जो नो दे रहे हैं परफेक्ट आंसर, राइट? ओके, क्यों नहीं? पॉइंट आपका देखो, पॉइंट तो आपका परफेक्ट है। ठीक है, पॉइंट तो आपका परफेक्ट है। आपने और कितना पॉइंट कैप्चर किया? 80 पॉइंट। पॉइंट के अकॉर्डिंग देखने जाओगे तो आपका 80 पॉइंट प्रॉफिट में है, क्योंकि 9 पॉइंट 90 पॉइंट प्रॉफिट में है, और एक ही ट्रेड में 10 पॉइंट का नुकसान है। बट जो लॉसेज वाला ट्रेड था, उसमें आपकी क्वांटिटी ज्यादा थी। समझ गए मेरी बात? जो लोग लॉसेस करते हैं, पूरे दिन का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में खा भी देते हैं। रिस्क एंड रिवर्ट रेशियो मानो कंपेयर में है, अपने अकॉर्डिंग भी है, फिर भी। भाई म्यूट रखो ना प्लीज, वरना मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। कौन है? नरसिम्हा, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है यार। 10 लोग ही रहो, पर परफेक्ट लोगो, जिसको सीखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखो, ये जो मिस्टेक हो रही है ना, ये भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एवरी जो लोड से आप ट्रेड लोगे, रिस्क एंड रिवर्ट रेशियो से भी कुछ नहीं होगा, एक्यूरेसी में भी कुछ नहीं होगा, और लोड साइज सिमिलर रखनी पड़ेगी। सब कुछ एक साथ होगा तब जाके आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आप मानो देखोगे ना कि आपके ऑफिस में मानो कि 10 लोग एम्प्लॉई है, तो प्रमोशन किसी एक को देना है, तो वो एक बंदा कौन होगा? जो दूसरे 9 लोगों से जो बेटर होगा, उनको ही प्रमोशन मिलेगा ना। समझ गए मेरी बात? तो आपके साथ जो लोग हैं, उससे बेटर आपको बनना पड़ेगा। उनके लिए उसमें क्या होनी चाहिए? एक्स्ट्रा क्वालिटी होनी चाहिए। जो 9 लोग हैं, उससे एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी, तब जाके उनको प्रमोशन मिलेगा या कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा, सबसे बेटर। ठीक है, तो आपके पास सब कुछ होना चाहिए, एक चीज से कुछ होना होना होगा नहीं। रिक्स एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर आप पॉइंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, लोड साइज मेंटेन नहीं कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये सब चीज का आपका लॉसेज होगा। आपको पर्टिकुलर डिसाइड करना है कि अभी मुझे 2 लोड से ट्रेड करना है, तो एवरी ट्रेड 2 लोड से ही होना चाहिए। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे 15-20 पॉइंट में निकलना है, तो एवरी ट्रेड 15-20 में ही निकलना चाहिए, 2-5 पॉइंट एक्स्ट्रा इधर उधर चलेगा। ठीक है,
तो मुझे आपको, आपने डिसाइड किया है कि मुझे 5,000 के लॉस में एग्जिट कर देना है, तो 5,000 में ज्यादा से ज्यादा 6-7 हजार चल जाएगा कभी कभी। कभी पूरा कैपिटल खत्म कर लोगे ऐसा नहीं चलेगा। तो पूरी लाइफ टाइम आप ट्रेडिंग करोगे। आप अपना टाइम निकाल के क्यों आ रहे हो, 1 घंटा आप टाइम निकाल के यहाँ पे बैठे हो, क्यों बैठे हो? आपके अदर कंपेयर में फ्री ग्रुप में 33,000 मेंबर है, ठीक है, उसमें से आप 23 मेंबर क्यों हो? क्योंकि आपको पैसा कमाना है, कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ डिफरेंट करना है ना, ठीक है। बट अगर आप उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, ठीक है, और लॉसेस करते रहोगे, तो आपकी हार्ड मनी लॉसेस किसकी होगी? आपकी ही होगी ना। आप पैसा कमाने के लिए कितनी हार्ड मनी अर्निंग कर रहे हो, राइट? कितनी मेहनत करके फिर आपके पास पैसा आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पूरे महीने में मैंने देखा है, कोई बंदा 30 हजार की सैलरी है, उनके लिए 30 दिन काम करता है, और यहाँ एक ही दिन में 30 हजार गवा देता है। अभी फिर से आपको 30 दिन मेहनत करनी है, आपके हार्ड मनी फिर से करनी है। समझ गए मेरी बात? पेनिक हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। आप मिस्टेक आइडेंटिफाई करो, पता सब कुछ है, ठीक है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे करना है। मार्केट गलती कराएगा, ठीक है, आप सब कुछ समझोगे, मार्केट गलती कराएगा, बट हमें गलती करनी नहीं है, ठीक है। हमारी जो मिस्टेक है वो होनी चाहिए नहीं, ठीक है, 1 लाख से नहीं, ठीक है। तो कभी भी हमें वो मिस्टेक करनी नहीं है, ठीक है। अरे भाई जान, ठीक है, तो हमें कभी भी वो मिस्टेक करनी नहीं है, कभी भी हमारी वो मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, इसलिए प्रॉपरली रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमें मेंटेन करना है। जस्ट मिनट, हाँ, 1 मिनट। ओके, तो कभी भी हमें वो मिस्टेक करनी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई फॉर स्मॉल एस एल इन बिगर टारगेट, ठीक है। कैसे करना है? जैसे कि पहले तो हमें डिसाइड कर दिया है कि लॉस में हमें लिमिटेड होल्ड करना है, प्रॉफिट में हमें भी लिमिटेड, आपका जो रिस्क कैपेसिटी उनके अकॉर्डिंग होल्ड करना है। बट आप सब लोग मुझे बताओ, आप में से कोई बंदा ऐसा है जो स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाना चाहता है? ऑब्वियसली बट सभी हो गए। काफी सारे लोग ऐसे हो गए जो चिंदी चोरी के लिए हो गए, भाई मुझे डेली के 200-500 हजार मिल जाए तो मैं खुश हूँ, ठीक है। पर काफी सारे लोग ऐसे हो गए ना कि भाई मुझे बड़ा पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट में। एनीवन, यस, नो? भेजो चैट बॉक्स में। कोई है जो स्टॉक मार्केट से रियल में बड़ा पैसा कमाना चाहता है? यस। ओके, अभी आप मुझे बताओ, जब तक आप प्रॉफिट में, ओके ओके हो गया, ठीक है, जब तक अगर आप प्रॉफिट में होल्ड ही नहीं करोगे, तो क्या बड़ा पैसा बनेगा? कभी भी पैसा बनेगा? जब प्रॉफिट में होल्ड ही करना नहीं सीखोगे, तो क्या पैसा बनेगा? यस, नो? विदाउट प्रॉफिट में होल्ड किए बिना कभी भी आपका बड़ा पैसा बनेगा? नहीं बनेगा, राइट। सबसे पहले अगर आपको सबसे बड़ा पैसा प्रॉफिट में बनना है, पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में, तो जे आप जैकपॉट जैकपॉट बोल रहे हो, 10 की चीज 100 चली गई, ठीक है, आज मैंने 10 का लिया होता तो यहाँ पे मुझे इतना मिलता, आज मैंने 1,000 डाला होता तो मुझे लाख मिल जाता, 10,000 डाला होता तो मैं लखपति बन जाता, ठीक है। वो जो है तो की बात है, ठीक है। आपके लिए कोई काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट में होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो, तो जैकपॉट देख के कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है भाई, अरे यार म्यूट रहो ना प्लीज, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट में होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपका कभी भी बड़ा पैसा बनेगा नहीं। प्रॉफिट में होल्ड कैसे करना है, ट्रायल एसर कैसे करना है, उनकी मैं एक आपको सिंपल सिस्टम समझाता हूँ, ठीक है।
स्टार्टिंग में नहीं करना है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, आपके पास जैसे कि लिमिटेड कैपिटल है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको ट्रायल एसएल अभी करनी नहीं है। बट एक लेवल है, आप थोड़ा सिस्टम समझ गए हो, जीटीटी ऑर्डर, ट्रायल ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर सब कुछ समझ गए हो, ठीक है, उनके बाद कर रहे हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। पर वो थोड़ा आपको नॉलेज आ गया है, तो उनके बाद आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो आपको 1:1 रेशियो से ही करना है, ठीक है। बट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए, कि मानो ये 1 मीटर जस्ट है। ओके, सॉरी फॉर वेटिंग, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मानो आपने सेंसेक्स का कोई कॉल एंड पुट लिया है, ठीक है, एंट्री पॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए दोस्तों, प्रॉफिट में होल्ड करना सीखना पड़ेगा, तब जाके ही आपको जैकपॉट वर्ड आपका काम का है। वरना जैकपॉट वर्ड देख के कोई काम का ही नहीं है, आप देखो ही मत। 10 की 100 चीज गई, आप देखो ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम पैनिक हो जाते हैं, राइट। ये सेकंड स्टेप है जो अभी बता रहा हूँ। इनका लिए डीपमा में आपको नेक्स्ट सेशन में समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट फ्राइडे को भी हमारा सेशन होगा, उसमें जीटीटी ऑर्डर, ट्रायल ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर, एएमओ ऑर्डर कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, उनका बेनिफिट क्या है, सब लाइव में बताऊंगा आपको, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल एक लेवल पे इंप्रूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि 90% लोगों को क्या है, बेसिक नॉलेज ही नहीं है। ये चीज कैसी है कि जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, 4 व्हील चला रहे हो, आपके पास लीवर, क्लच, ब्रेक का पूरा नॉलेज ही नहीं है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांस होगा। उसी तरह यहाँ पे आप में से काफी सारे लोगों को जीटीटी ऑर्डर, ट्रायल ऑर्डर, एएमओ ऑर्डर का पूरा नॉलेज नहीं है। नॉलेज है तो प्रॉपर एजुकेशन करना नहीं आता है, कैसे यूज करना है, किस हिसाब से करना है, वो नहीं आता है, ठीक है। वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको समझाने वाला हूँ, पर अभी थोड़ा आपको हाईलाइट दे रहा हूँ, ठीक है। कि मानो आपने एंट्री पॉइंट हमारा है 100, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एसएल है हमारा 50, और हमारे टारगेट है 150, 150, 200 और 250। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इजी से आप समझ सको, ठीक है। तो 100 पॉइंट से हमारी एंट्री है। एसएल जो है हमारा 50 है। टारगेट जो हमारा पहला टारगेट है 150, दूसरा टारगेट है 200 और तीसरा टारगेट है 250, वोट एवर, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, पहले तो आपको 1:1 रिस्क रेशो फॉलो कर रहे हो। अगर आप नए हो, ज्यादा पैनिक हो रहे हो, तो अभी आपको 40-50 हजार कैपिटल जब तक आपके पास है, तब तक आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 100 पे एंट्री ली, 50 का एसएल, 150 का टारगेट, 1:1 रिस्क फॉलो कर देना है, ज्यादा कुछ पैनिक होना नहीं है। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, मानो मार्केट अपने लेवल पे काम कर रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, तो जैसे ही 150 पे गया, आपको क्या करना है, आपका एसएल जो 50 पे था उनको कहाँ पे हटा देना है, यहाँ से हटा के 100 पे एंट्री पॉइंट पे ट्रायल करना है। कहाँ पे, जब फर्स्ट टारगेट हिट होता है, तब आपका एसएल कहाँ पे मूव हो जाएगा, 100 पे, राइट। जब सेकंड टारगेट हिट होता है 200, तब आपका एसएल कहाँ पे हो जाएगा, जो 100 पे था कोस्ट टू कोस्ट, वो आ जाएगा 150 पे। क्योंकि मार्केट कहाँ से रिटर्न मारेगा हमें पता नहीं है। जब मानो थर्ड टारगेट हिट हो जाता है, आपको लग रहा है कि अच्छा मूवमेंट है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। आपको लग रहा है कि और मूवमेंट आ सकती है, तो आपका जो टारगेट 150 पे एसएल था, उनको हटा पे 200 पे एसएल मॉडिफाई करना है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको एसएल ट्रायल करता जाना है। ये जरूरी नहीं है आपको मैन्युअली करना है, ये ऑटोमेटेड भी होता है। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। मैंने कहा ना कि जीटीटी ऑर्डर आप मैन्युअली, ऑटो सिस्टम से भी होता है, ठीक है। आपको मैन्युअली करने की कोई नीडेड नहीं है, ये सब ऑटो सिस्टम भी है, पर आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रायल होता जाएगा, राइट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, आपका रिस्क तो फिक्स, 50 पॉइंट फिक्स हो गया, ठीक है। बट प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया। प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, रिस्क कितना होगा, लिमिटेड। पहले हम क्या करते थे, प्रॉफिट लिमिटेड लेते थे, लॉस में ज्यादा होल्ड करते थे, राइट। अभी हमें क्या करना है, उल्टा करना है, लॉस में लिमिटेड होल्ड करना है और प्रॉफिट मैक्सिमम लेने की ट्राई करनी है। जब तक प्रॉफिट मैक्सिमम लेने की ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपका बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से बनने वाला नहीं है।
उनके लिए फिर इक्विटी में जाओगे, कंपाउंडिंग करोगे, बड़ा कैपिटल करोगे, तब तक तो आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, राइट। बट अगर एफएनओ से अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो कंपलसरी ट्रायल एसल करना सीखना पड़ेगा। और हम इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं, पोजिशनल तो हमारा है नहीं, तो टेंशन रहेगी गैप डाउन गैप अप का कोई, वो तो सिस्टम आएगी ही नहीं, राइट। पर्टिकुलर ट्रायल ही है, ठीक है। तो इसी हिसाब से करना पड़ेगा। अभी और एक चीज जो एक मिस्टेक होगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि 50 से 100 से हमें एंट्री ली, 50 का हमारा एसएल था, 150 गया, टारगेट 1 हिट हुआ, हमने एसएल तो कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, और यहाँ से ट्रेड आके कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर गया, मतलब फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, ठीक है, फिर भी हम लॉसेज में एग्जिट हुए, मतलब प्रॉफिट में नहीं हुआ। तो ये मिस्टेक हमारी है, राइट। क्यों मिस्टेक हमारी है, जहां तक मुझे पता है, मैं कभी भी अपना ट्रेड एक बार प्रॉफिट में आ गया, टारगेट हिट हो गया, तब वो ट्रेड को लॉसेस में तो नहीं होना चाहिए, पर कुछ ना कुछ अर्निंग लेके निकलना चाहिए, राइट। प्रॉफिटेबल ट्रेड में अगर नुकसान हो रहा है तो वो मिस्टेक हमारी है। जो चीज में मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा था, उसमें मैंने 50 पॉइंट का लॉसेस लिया, मतलब मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100 पॉइंट का नुकसान हो गया, राइट। जो चीज मुझे 1,000 दे रही थी, वहां पे मैंने 1,000 नुकसान कर दिया, तो मेरा 2,000 का नुकसान हुआ इसका टोटल। तो ये हमारी मिस्टेक हुई। उनके लिए क्या करना है, उनके लिए आपको जो ट्रायल एसएल का जो सिस्टम है ना, उनको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मल्टी ट्रेडर के लिए है, ठीक है, सिंगल लोट एक दो लोट ले रहे हो, उनको तो फर्स्ट टारगेट ऐसे ही फॉलो करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। पर किसी को और स्मार्ट वे से, ठीक है, पैसा कमाना है, और अच्छा खासा पैसा कमाना है, ठीक है, ट्रायल एसएल से, तो क्या करना है, मानो आपने डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मानो आपने 4 लोट से ट्रेड ले रहे हो, 4 लोट ले रहे हो, ठीक है, आपने सेंसेक्स के 4 लोट लिए, ठीक है, 4 लोट की एंट्री फिक्स हो गई 100, राइट। 4 लोट की एंट्री क्या हो गई, 100 फिक्स हो गई। एसएल फिक्स हो गया 4 लोट का, कि भाई हमारा मैक्सिमम कितना लॉसेज हुआ पर लोट, 50, 4 लोट का 200 पॉइंट, मैक्सिमम हमारा कितना लॉसेज होने वाला है, 200 पॉइंट, 20 की लोट साइज मतलब 2,000, हमारा लॉसेज फिक्स हो गया, मतलब 4,000 के 2,000 जो भी है, हमारा लॉसेज यहाँ पे हमारा फिक्स हो गया है। बट जैसे ही अगर 4 लोट से ट्रेड कर रहे हो, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने लोट साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। जैसे ही 4 लोट से आप ट्रेड कर रहे हो, पहला टारगेट हिट हो रहा है ना, पहला टारगेट 150, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 लोट को एग्जिट मार दोगे, कितने, 150 पे, एंट्री हमारी फिक्स थी, राइट। 2 लोट हमने 50% क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे हमने बुक कर दी, 50%, मतलब हमारा प्रॉफिट इतना लो हो गया, राइट। एक लोट जो है ना, मतलब 25%, ये क्या हो गया, 50%। फिर आपका 50 लोट हो, 40 लोट हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ये 50%। 50% आपने फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर दिया, क्यों, क्योंकि 90% क्या होता है कि फर्स्ट टारगेट तो हिट होता ही है, ठीक है। तो 50% क्वांटिटी आपने फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर दिया 150 पे। तो बाकी के हमारे पास कितने लोट बचे, 2 लोट बचे, 4 लोट लिए थे, 2 लोट हमने 150 पे एग्जिट कर दिए। तो अब हमारे पास जो 2 लोट बचे हैं ना, उसमें से 25% क्वांटिटी, मतलब 1 लोट, हम क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाएंगे, जहां पे 100% यहाँ पे लगा रहे थे ना, वो क्या करना है, हम 100 कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, ओनली 1 लोट, ठीक है। 1 लोट तो हमारा एसएल तक तो है ही, राइट। समझे मेरी बात, 100 पे हमने 4 लोट से एंट्री ली, ठीक है, एसएल पहले चारों चार का क्या था, 100% 50 पे था। जैसे ही पहला टारगेट हिट हुआ, हमने 50% क्वांटिटी एग्जिट मार दी, मतलब इतना प्रॉफिट लॉक कर दिया। उसमें से 25% हमने कोस्ट टू कोस्ट रख लिया। अगर मार्केट वहां से डाउन आएगा कोस्ट टू कोस्ट पे, तो हमारा नो प्रॉफिट एंड लोन लॉस में 25% एग्जिट होगा। और वहां से अगर एसएल हिट होता है, तो हमें लॉसेस कितना होगा, ओनली 25%। समझ गए मेरी बात, फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद अगर एसएल भी हिट हो रहा है, तो हमें 25% ही बाकी का जो बचा उसमें ही लॉसेस होगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। 100% हमने क्वांटिटी एंट्री पॉइंट पे 100 पे ली, एसएल पहले हमारा फिक्स था, जैसे ही टारगेट 1 हिट हुआ, हमने 50% यहाँ पे एग्जिट मार दिया, 25% क्वांटिटी हमने कोस्ट टू कोस्ट कर दी, और 25% हमने एसएल पे रख दी।
अगर मानो कोस्टो कोस्ट से वापस सेकंड टारगेट तक जाता है, कोस्टो को कई बार ऐसा ही होगा कि भाई फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद कोस्टो को जाएगा और देन सेकंड थर्ड टारगेट तक जाएगा, तो क्या होगा, आपका एक प्लॉट यहाँ पे खड़ा होगा जो एसएल तक है, वो आपको बम्बर जैकपॉट देगा, राइट। और अगर एसएल भी हिट होगा तो भी आप लॉसेस में नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका 50% क्वांटिटी प्रॉफिट में एग्जिट है, 25% क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट में है, और 25% लॉसेस में है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप 25% प्रॉफिट में हो, राइट। तो ये स्मार्ट वे है, एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि आपको कैसे प्रॉफिट में मैक्सिमम बुक करना है, कैसे प्रॉफिट में एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा आपको और मुझे किसी को नहीं पता है, ठीक है। पर स्मार्ट वे से ऊपर जाए और रिटर्न भी आए तो हमारा प्रॉफिट लॉक हो, वो सिस्टम आपके पास होनी चाहिए। तब जाके क्या होगा, आपका पैसा बड़ा बनेगा। और ये क्या होता है, इसमें होगा क्या, 10 में से 1 ट्रेड ट्रायल एसएल आपका इतना पैसा दे देगा, इतना हीरो जीरो में के पैसा दे देगा कि आपका 10 ट्रेड का छोटा छोटा जो एसएल है ना, वो पूरा कवर एक ही ट्रेड कर लेगा। उसमें क्या हो रहा था, 10 में से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, उसमें से एक ही ट्रेड हमारा पूरा पैसा खा रहा था, हमारा पूरा प्रॉफिट खा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, 9 छोटे छोटे एसएल वाले ट्रेड एक ही ट्रेड पूरा का पूरा कवर करके देगा। ब्लाइंड होल्ड नहीं करना है आपको और मुझे, पता नहीं कि प्रॉफिट में कितना होल्ड करना है, ठीक है। बट हमें ब्लाइंड होल्ड नहीं करना है, ट्रायल एसएल सिस्टमेटिक से होल्ड करना है। अंडरस्टैंड मैं पॉइंट में क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर स्मार्ट वे से ट्रायलिंग एसएल करोगे तो अच्छा खासा पैसा आप निकाल पाओगे मार्केट से, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट में होल्ड नहीं करोगे तब तक बड़ी नोट आपके पास निकलेगी नहीं। मार्केट से पैसा बनाना, नोट बनाना और खर्चा पानी निकालना, दोनों सिस्टम वे अलग है। कच्चा पानी तो आप नौकरी से निकाल ही रहे हो, ठीक है, तो पैनिक होने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ कोई काम का ही नहीं है, बट अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको प्रॉफिट में होल्ड करना सीखना पड़ेगा। जब तक प्रॉफिट में होल्ड करना नहीं सीखोगे तब तक बड़ी नोट स्टॉक मार्केट से निकालने का सपना आप निकालो, ठीक है। फर्स्ट डे से नहीं होगा, सिस्टमेटिक ट्रायल करनी होगी। इनके लिए जरूरी नहीं है आप लाइव करो, बहुत डेमो सारी एप्लीकेशन है, अपस्ट्रा करके है, सेंसिबल करके है, जिसमें फुल डेमो अवेलेबल है, ठीक है। आप उसमें डेमो करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप को वहां पे सिस्टम पे हैंडलिंग करना सीखो, ठीक है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना आप लाइव मार्केट में अकॉर्डिंग सीखो, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लीवर क्लच बैक का पूरा नॉलेज ही अगर आपके पास पूरा नहीं होगा, ठीक है, ओके, तो प्रॉब्लम होगा। ठीक इसी तरह आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये सब कुछ ओनली जीटीटी ऑर्डर में एक में हो जाता है। कैसे करना है मैं बताऊंगा। इसी तरह एसएल ऑर्डर, ट्रायल ऑर्डर, एएम ऑर्डर सब कुछ है जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को पूरा का पूरा कंट्रोल करती है, रिस्क कंट्रोल करती है, मैक्सिमम प्रॉफिट तक डिजाइन करती है। कई बार मानो ट्रायल एसएल लगा दोगे तो 10 की चीज 1000 पे चली गई, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जंप लग गया तो आपको मिलेगा, राइट। तो इसी तरह हमें मैक्सिमम प्रॉफिट लाने की ट्राई करनी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले जैसे कि मानो अगर आपने एम डिसाइड किया है कि आपको प्रॉफिट में कितना एम तक होल्ड करना है, ठीक है, डायरेक्टली आपका कैपिटल तो डबल होगा नहीं, आप होल्ड नहीं करोगे, उनका आपको छोटा छोटा पार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर 5% पर डे का टारगेट रखते हो, ठीक है, तो 5% अगर पर डे का प्रॉफिट का टारगेट रखोगे कैपिटल का, तो पूरे महीने में क्या हो जाएगा, 20 ट्रेडिंग का कितना हो जाएगा, आपका कैपिटल डबल, 100% हो गया। आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डबल। जस्ट वैसे आपको समझाता हूँ, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो आपको मानो अगर पर डे 5% का एम अगर आप रखते हो, ठीक है, तो पूरा का पूरा कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप 10,000 कैपिटल लेके आ रहे हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, फिर आप कुछ भी लाओ, ठीक है। तो आपका 5% अकॉर्डिंग मतलब पर डे का आपका टारगेट कितना हुआ, 500।
ठीक है। पर डे का आपका टारगेट कितना हो गया, 500। पर डे आपको कितना निकालना है, 500 रुपये का आपका टारगेट होना चाहिए। 10,000 अगर आपको है पर डे, पर मंथ अगर कैपिटल डबल करना है तो कितना होना चाहिए, ओनली 500, राइट। अभी अगर मानो 500 प्रॉफिट लेने के लिए आप सिंगल लॉट ले रहे हो, ठीक है, 10,000 से, ठीक है, फिर 20,000 हो जो भी हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 10,000 है, 500 आपको पर डे का प्रॉफिट चाहिए, सिंगल लॉट से ट्रेड रहे हो तो पर डे के कितने निफ्टी के पॉइंट चाहिए, ओनली 15 पॉइंट। पर डे आपको कितने पॉइंट की जरूरत है निफ्टी के, 15 पॉइंट। कभी 30 भी आएंगे, कभी 50 भी आएंगे, कभी 15 पॉइंट का लॉसेज भी होगा, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, एवरेज। कभी 1,000 का प्रॉफिट होगा, कभी 1,500 का प्रॉफिट होगा, कभी 1,000 का लॉसेज भी हो जाएगा। पर एवरेज प्रॉफिट कितना होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा 10 दिन हो गया तो 10 दिन का मेरा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। इसी तरह से आपको कंपाउंडिंग करना है, ठीक है। पर डे 500 का प्रॉफिट कर रहे हो, सिंगल लॉट से पर डे का आप 15 पॉइंट निकाल रहे हो, तो मंथ के बाद क्या हो जाएगा, 10,000 का कितना हो जाएगा, 20,000, यहाँ पे हो जाएगा 20,000। ये जनवरी, ये हो गया फेब, ठीक है, ओके। तो अभी मानो फेब्रुवरी आई, सेम करना है। यहाँ पे एक लोड कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लोड, क्योंकि का कैपिटल इंक्रीज हो गया, राइट, ओके। और यहाँ पे सेम 15 पॉइंट ही निकलना है हमें। अभी तो ट्रायल ऐसे हो सकती है, तो बाद में बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितना प्रॉफिट हो रहा है, इससे ज्यादा प्रॉफिट हो तो आपको कहाँ पे डालना है, फंड बैकअप पे डालना है, ठीक है। आप पूरा कैपिटल कहाँ पे डाल दोगे, फंड बैकअप पे, एक्स्ट्रा पैसा रखेगा वो, तो कब कभी इन फ्यूचर में काम लगेगा, वो पूरा पैसा फंड बैकअप में डाल दो। जैसे ही 2,000 का हो गया, 2 लोड हो गया, तो जो यहाँ पे 500 पर डे आ रहा था वो कैसे हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा पर डे का प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट। क्यों, क्योंकि लोड साइज बढ़ गई। सेकंड मंथ क्या होगा, आपका कैपिटल दो 20,000 का 40,000 हो जाएगा मार्च में, राइट। यहाँ से 40,000 से ट्रेड करो, ठीक है। सेम है, लोड साइज कितनी हो गई, 4 लोड हो गई। ये पूरे के पूरे मंथ, जनवरी मंथ में पूरे के पूरे मंथ में ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिंगल लोड से करोगे। फेब्रुवरी मंथ में 2 लोड हो गया तो हर ट्रेड 2 लोड ही आएगा, फिर उसमें 1 लोड या 3 लोड नहीं होगे, राइट। सिस्टम से काम करोगे तो 1 लोड, 2 लोड मतलब 2 लोड, 1 लोड मतलब 1 लोड, और 4 लोड मतलब हर ट्रेड 4 लोड, ठीक है। पॉइंट तो हमें 15 ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपका कैपिटल कितना प्रॉफिट होने लगा, 1,000 पर डे, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, सिर्फ 12 महीने ये सिस्टम फॉलो कर रहे हो ना, मैं खुद ये सिस्टम फॉलो कर रहे हो, 6-7 मंथ तक पहुंच चुका हूँ, ठीक है। 12 महीने तक फॉलो कर रहे हो ना, आप सोच भी नहीं सकते आपका कैपिटल कितना होगा। यहाँ पे अप्रैल में कहाँ पे पहुंच जाओगे आप, 80 के, नेक्स्ट 1.6 लाख, 3.2 लाख, 6.4 लाख, राउंड फिगर ले लेता हूँ, 12.5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ये लाख ही है, 1 CR, 2 CR, 4 CR। समझ गए मेरी बात, डायरेक्टली नहीं होगा। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ से 12 महीने तक आप कहाँ पे पहुंच गए, 2 करोड़ तक। कैसे, अपने सिर्फ सिस्टम फॉलो की, पर डे कितने पॉइंट निकाले, ओनली 15, ज्यादा तो लिए ही नहीं है। ट्रायल एसल करोगे, जैकपॉट बम्पर मिलेगा, मल्टीपल ट्रेड करोगे, वो सबको अलग बात है। मैं तो ओनली पर डे 15 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, समझ गए मेरी बात, ओनली 15 पॉइंट की बात कर रहा हूँ निफ्टी का, ठीक है। और आप यहाँ पर पहुंचो कब, जब आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करोगे तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसीलिए पर डे 15 पॉइंट का प्रॉफिट करोगे, ठीक है, इसी हिसाब से आप सिस्टम मेंटेन करते जाओगे, तो आराम से यहाँ से 1 साल में यहाँ पहुंच जाओगे। कब, जब अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 100% होगा जरूरी नहीं है। आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आप किस में ट्रेड कर रहे हो, कौन से सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, इनसे हिसाब से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, ओके। ये ओनली 12 महीने के सिस्टम है, मानो ये 100% आप फॉलो नहीं कर पाओगे, इतना आधा करोगे, इसका आधा सिस्टम फॉलो करोगे, 2 CR 12 महीने में हो रहा है। यहाँ पे किसकी ब्यूटी है जो मैं बता रहा हूँ,
स्टार्टिंग के 11 महीने में जो आपका प्रॉफिट होगा ना, उतना पूरा का पूरा प्रॉफिट एक ही महीने में निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात? क्योंकि डबलिंग सिस्टम है। स्टार्टिंग में 4-5 महीने में कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिर देन आपको अर्निंग होना स्टार्ट होगा, राइट। अगर 1 साल सिस्टम फॉलो करते हो तो भी तो 2 करोड़ पे पहुंचते हो। अगर मानो इनका आधा भी करते हो तो भी 1 CR, अगर उनका आधा भी फॉलो हुआ तो भी 50, उनका आधा हुआ तो भी 25 लाख, उनका आधा हुआ तो भी 12 लाख, पर मंथ 1 लाख हो गया, अगर इसे सिस्टम में फॉलो करते हो तो। अगर मानो ये पूरे महीने में ये सिस्टम पूरे साल में फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये 1 महीना था, उनको पूरा 1 ईयर दे दो कि भाई मुझे 1 ईयर में इतना डबल करना है, 10 का 20 मुझे पूरे साल में करना है, पूरे महीने में मुझे 10% निकालना है, कितना, पूरे महीने में 10% निकालना है सिस्टमेटिक। तो ये जो 12 महीने थे उनका 12 ईयर में कन्वर्ट करो, तो 12 ईयर के बाद ही रिजल्ट आपको मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई 12 ईयर के बाद। समझ गए मेरी बात? इसी तरह आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम कब चाहिए, मेरा कैपिटल कितना है, मेरा पैसिव कितना है, मुझे पर डे कितना प्रॉफिट में कमा रहा हूँ, कितना मैं निकल पाऊंगा, किस हिसाब से कम पर डे का मेरा टारगेट रहेगा, किस हिसाब से मेरा मंथली होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना फंड बैकअप में डालना है। कोई एक आध महीना ऐसा भी हो गया कि उसमें पूरा लॉसेज हो गया, तो सामने इतना 50% आपका फंड बैकअप में जमा होता जाएगा। कैपिटल डबल तभी हो गई जब 10,000 का 30,000 होगा, तब आप 10,000 फंड बैकअप में डालोगे, 10,000 यहाँ पे डालोगे, 20 का 40,000 हुआ, 20,000 फंड बैकअप में डालोगे, 20,000 यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पे जो कैपिटल होगी ना, सेम आपका 50% फंड बैकअप में भी पड़ा होगा, राइट। क्योंकि पहले ही मैंने बताया 50% फंड बैकअप रखना है। तो अगर कोई एक मंथ आपका पूरा का पूरा स्नैप आउट भी हो गया ना, तो भी कभी भी आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, राइट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने अकॉर्डिंग सिस्टम बनाते जाओगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने से मार्केट से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मार्केट का काम है पैनिक करना, मार्केट का काम है आपको डराना, सब कुछ करना। पर यकीन मानो दोस्तों, 10 में से 4-5 दिन ऐसे भी होता है कि आपको मार्केट आपके फेवर में होते हैं, ठीक है, तब आपको बम्पर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। तब अगर मार्केट 10,000 दे रहा है, आप 1,000 लेके खुश हो रहे हो, तो आपकी मिस्टेक है। जब मार्केट आपको देने आए तब आपको बड़ा पैसा लेना चाहिए, आना आना चाहिए। और जब मार्केट आपसे लेने को ले रहा है, कि मार्केट आपके फेवर में नहीं है, आज लॉस के मूड में है, ठीक है, तो आपको उनको थोड़ा एसएल देके रवाना कर देना है। हमारी जितनी रिस्क कैपेसिटी है उतना लॉसेस देके उनको रवाना कर दो। पर जहाँ मार्केट जब हमारी फेवर में है, जैसे कि आपने देखा होगा हम ट्रेडिंग में करते हैं ना, मार्केट हमारे फेवर में नहीं होते, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेवर में नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, पूरे दिन वेट करते हैं, 4-5 ट्रेड लेके इनफ। जब मार्केट हमारे फेवर में होते हैं तो क्या करते हैं, 10-10 ट्रेड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट पैसा दे रहा है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग किसको कहते हैं, ब्लाइंडली ओवर ट्रेडिंग को कहते हैं। पर मार्केट पैसा दे रहे हैं, कंटिन्यू टारगेट हिट हो रहा है, मार्केट अपने फेवर में चल रहा है, तो मैक्सिमम रिस्क कैपेसिटी से हमें प्रॉफिट भी निकालना आना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है रिस्क कैपेसिटी के बिना ट्रेड करो, उनको ओवर ट्रेडिंग है। ठीक है, ब्लाइंडली नहीं कर रहे हैं हम, तो सिस्टमेटिक कर रहे हैं। हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, सिस्टम दे रही है पैसे, तो हम निकालना आना चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो मार्केट में 2 टाइप इवेंट चलती है। एक होती है शेड्यूल्ड इवेंट, एक होती है अनशेड्यूल्ड इवेंट। शेड्यूल्ड इवेंट जो होती है, जो पहले से डिसाइड होती है, जिनके पॉलिटिकल पार्टी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, बजट अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, ठीक है, कुछ भी है जो पहले से शेड्यूल इवेंट डिसाइड हो चुका है कि भाई ये टाइम पे ये होने वाला है, तो उनकी मार्केट में मूवमेंट आएगी, राइट, जो हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा होता है अनशेड्यूल्ड इवेंट, जो मार्केट में डिसाइड होता नहीं है, टेररिस्ट अटैक हो गया, एटम बम गिर गया, कुछ वॉर हो गया, कुछ भी हो गया, राइट, अनएक्सपेक्टेड, मानो कि प्राइम मिनिस्टर की तबीयत खराब हो गई, वोट एवर हो गया, कहीं पे आग लग गई बड़ी फैक्ट्री में, ठीक है, तो उनकी भी मार्केट में थोड़ी बहुत पर्टिकुलर स्टॉक में या उनकी स्क्रिप्ट में इफेक्ट आएगी। ओके, तो वो क्या है कि अनशेड्यूल इवेंट्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पर शेड्यूल इवेंट तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, जैसे कि अभी मानो कि इसराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, राइट। तो हमें थोड़ा बहुत मार्केट में क्या है कि थोड़ा एनालिसिस आपको भी रखना पड़ेगा, राइट। थोड़ा होना एनालिसिस आपके पास, बेसिक की बात कर रहा हूँ, बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक एनालिसिस तो हम आपको ग्रुप में दे ही रहे हैं, हमारी व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे भी हम आपको डाल ही रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा अपडेशन वहां पे आपको मिल ही रहा है। तो मार्केट में क्या चल रहा है वो पूरा का पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आपको वहां पे भी मिल ही रहा है। तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में आज ये हो रहा है, इसलिए ये मूवमेंट आ रही है। मार्केट में आज वॉर के हिसाब से हो रहा है, आज इलेक्शन का रिजल्ट की वजह से हो रहा है, आज बजट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ब्लाइंडली नहीं। कौन से स्टॉक में डिविडेंड आने वाला है, अनाउंसमेंट क्या चल रहा है, ठीक है,
वो थोड़ी जो शेड्यूल्ड इवेंट्स है, अनशेड्यूल्ड इवेंट तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो जो शेड्यूल्ड इवेंट है उनको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल करके, थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, आज मार्केट इसकी वजह से आ रहा है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करना है। कई बार ऐसा ना हो कि मार्केट अलग वे से चल रहा हो और आप अपनी गलत स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हो। ठीक है, पुल बैक वालों को होता है, पुल बैक वाले क्या करते हैं, सपोर्ट से ऑलवेज कॉल बाय करते हैं, हम क्या करते हैं, सपोर्ट ब्रेकआउट से पुट बाय करते हैं नीचे जाने के लिए। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वहां से कॉल बाय करते हैं कि भाई पुल बैक मिलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा एक रेंज में रहेगा तो। बट अगर मानो मार्केट वन वे पे चला गया, न्यूज पे चला गया, ठीक है, तो वो फिर आपका पुल बैक काम नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि आज पुल बैक काम होने वाला नहीं है, आज ब्रेकआउट काम करेगा। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपनी मिस्टेक से लॉसेस कर दोगे, राइट। तो बेसिक नॉलेज, थोड़ा आपको बेसिक उतना आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मार्केट मूवमेंट। ठीक है, कहीं ऐसा होगा कि मार्केट आपको फेवर में नहीं लग रहा है कि भाई आज मार्केट मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, आज मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मानो घर पे झगड़ा हो गया है, आज बॉस के साथ कुछ गाला गलौज हो गई है, फ्रेंड के साथ कुछ गलत हो गया, कुछ भी हो गया, आपका माइंड अब स्टेबल नहीं है, तो उस टाइम पे आप फ्री हो या ना हो, ट्रेडिंग अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। ठीक है, ओनली क्लिकिंग का बटन नहीं है कि बटन दबाया और हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आज आपका माइंड डिस्टर्ब है पूरा का पूरा, आप प्रॉपर फोकस नहीं कर पाओगे, तो उस दिन के लिए आप यहाँ पे मत करो, क्योंकि उस दिन पे क्या होगा, और ज्यादा मिस्टेक हो जाएगी, वो लॉसेस हो जाएगा। ठीक है, जब आप 100% फ्रेश हो, मार्केट को दे पा रहे हो, 100% प्रॉपर एंट्री एग्जिट का आपके पास टाइम है, तभी करो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, पूरी मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, मीटिंग से पहले ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। फिर उनका ध्यान क्या होता है कि भाई यार कब मीटिंग खत्म हो, तब कब मैं वो ट्रेड देख पाऊँ, कब मेरी मीटिंग खत्म हो, कब ये कस्टमर जाए, कब यहाँ से गेट जाए, कब मेरा एक काम खत्म हो, तब मैं वो ट्रेड देख पाऊंगा। ना तो आपका ट्रेड में फोकस रहा और ना तो आपका काम में फोकस रहा, दोनों डिस्टर्ब हुआ, राइट। तो वो नहीं करना है। वो ट्रेड प्रॉफिट में आके लॉस में चला जाएगा, डायरेक्टली आपका लॉसेस हो जाएगा। कई बार एक बार प्रॉफिट में हो गया तो हो गया, बाकी या बाकी नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये भी हो सकता है, इसीलिए आपको वो ध्यान रखना है, जब आप 100% टाइम हो तभी करो, वरना ना करो। नेक्स्ट, ऑलवेज लर्न एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक। जैसे कि हमने बताया कि आप में जो बेटे हैं उसमें से आप ये मिस्टेक कर रहे होगे, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि भाई हर बार मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, हर बार मेरा लॉसेस कहाँ हो रहा है, कौन सी मिस्टेक आपके पास, क्योंकि सबसे आप अपने बॉस हो, आपको अपने अलावा और ज्यादा कोई नहीं पहचान सकता, माँ बाप भाई बहन हस्बैंड वाइफ कोई नहीं, राइट। आपको अपने आप को खुद पता होना कि मेरी मिस्टेक क्या है, आप कितने सच्चे हो कितने झूठे हो, वो आपको खुद को पता होगा, राइट। तो आपको अपनी मिस्टेक खुद ही आइडेंटिफाई करनी होगी, दोस्त को नहीं पूछना है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, वो अपनी राय तो दे देगा, ठीक है, पर इंप्रूवमेंट किसको करना है, आपको करना है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करनी है, आपकी मिस्टेक क्या है, उनको नोट डाउन करो, लिखो, और वो मिस्टेक को रिमूव करने करो। ठीक है, हर बार सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नई मिस्टेक हो वो चलेगी, मिस्टेक होनी चाहिए पर नई मिस्टेक होनी चाहिए, सेम मिस्टेक होनी चाहिए नहीं। जो भी मिस्टेक हो रही है उनको रिमूव करते चलो, रिमूव करते चलो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव होगी। सेकंड रूल जो मार्केट का है, रिमूव योर पास्ट मिस्टेक एंड इम्प्रूव इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपनी पास्ट मिस्टेक को 100% रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप न्यू हो तो 200 का, अगर स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो सेल्फ एनालिसिस से, तो 200 के नीचे के स्टॉक और 2000 के अबव के स्टॉक जो प्राइस वैल्यू चल रही है उनको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि 200 के नीचे के स्टॉक के लॉट साइज बहुत बड़ी होगी, आप मूवमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और 2000 के बड़े के जो स्टॉक है उनके लॉट साइज छोटी होगी और मूवमेंट ज्यादा होगी, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इनके बीच के जो स्टॉक है वही आपको लेना है। ठीक है, वो लोड साइज आपको कैसे डिसाइड करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, 15,000 की कैपिटल तक सिंगल लॉट इन इंडेक्स एंड 30,000 कैपिटल तक सिंगल लॉट इन स्टॉक ऑप्शन, आपको इसी हिसाब से डिवाइड करना है। अगर आपके पास 30,000 है तो आप 2 लॉट इंडेक्स के ले सकते हो, 1 लॉट इनके ले सकते हो। अगर आपके पास 60,000 है तो 4 लॉट इंडेक्स इंडेक्स के ले सकते हो, 2 लॉट स्टॉक ऑप्शन के ले सकते हो, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना डालना है। ऐसा नहीं कि कहीं से पैसा लेके 10 लॉट ठोक कर दिया, हीरो जीरो मार दिया, नहीं, ये सब में काम करेगा। हीरो जीरो का भी कब डालना है, प्रॉफिट का 20% या इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उससे ज्यादा आपको रिस्क लेना नहीं है। ठीक है,
तो आज तक सेशन हमारा यहाँ तक था। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा डिले भी हो गया, मुझे भी थोड़ा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे को हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा ऑर्डर एजुकेशन का, कि आपको कैसे ऑर्डर एजुकेशन करना है, कैसे प्रॉफिट में मैक्सिमम होल्ड करना है, और कैसे आपको बड़ा मूवमेंट तक आपको ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइमिंग। जो भी आपको लगा हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आपको सपोर्ट की नीडेड हो, जो भी आपको हेल्प की नीडेड हो, एनी टाइम हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, पर्सनल चैट सब कुछ ओपन। आप कॉलिंग भी कर सकते हो, हम 1-to-1 कॉलिंग पे भी गाइड देते हैं। एनी टाइम आप हमें कॉल करके, मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। एनी टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। बस आप रेडी होने चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, लाइफ में बनना है, और यहाँ से एक अच्छी खासा अर्निंग लेके जाना है। ठीक है, और सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी आपको अच्छा लगा हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हमारा रिव्यू जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू। Q&A अभी नहीं करेंगे, Q&A नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा बहुत ज्यादा डिले हो गया है। तो Q&A हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे। ओके, थैंक यू।